साथियों नमस्कार। फिर से चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के बारे में, जो कि मुख्य तौर पर हम आज देखेंगे कि आपके ग्रेजुएशन में कितने % होना अनिवार्य है, इसके बारे में जानेंगे। और आपके यदि जो डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, इसके बाद जो आपका वेरिफिकेशन होगा, उसके दौरान यदि आपके डॉक्यूमेंट में मिस्टेक होती है तो आप बाहर भी हो जाएंगे, और यदि आप अंदर भी हो जाते हैं तो आपकी नियुक्ति भी निरस्त कर दी जाएगी। क्या है पूरी जानकारी, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। और चॉइस फिलिंग करते समय हमें किन स्कूल को हम प्राथमिकता दें, इस पर हम जानकारी आज जो है चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा नियम आया था भर्ती का, भर्ती के नियम के आधार के बाद बहुत सारे लोग जो है अंदर हुए थे। अंदर होने के बाद देखिए इतने लोगों का एक साथ जो है नियुक्ति निरस्त की गई थी, और इनको ज्वाइनिंग लेने के बाद निरस्त किया गया था। क्यों निरस्त किया गया था, इसके पीछे के जो कारण बताए गए थे, जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला था कि यदि क्या होता है, प्रारंभिक चरण में प्रोविजनल चयन सूची में अभ्यर्थी जीएफ ओबीसी एक्स ओपन, एक व्यक्ति ऐसा था जिसका जो चयन हुआ था प्रारंभिक तौर पर वह हुआ था गेस्ट फैकल्टी ओबीसी ओपन से। लेकिन क्या हुआ कि वेरिफिकेशन के समय ओबीसी जाति प्रमाण पत्र अन्य प्रदेश का होने से पात्रता अमान्य कर दी गई। तो यदि आपका जाति प्रमाण पत्र भी दूसरे राज्य का है और आप यदि आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो भविष्य में आपकी भी नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को मिला लें, और यदि आप इस तरीके से चयन हुए हैं तो अधिकारियों को बता दें। यदि आपका चयन ओपन में होने वाला हो तो आप ओपन में चले जाएं। इसके बाद दूसरी स्थिति क्या हुई थी कि एक तो इस तरीके से बाहर किया जा सकता है, और एक इस तरीके से बाहर किया जा सकता है कि एक व्यक्ति ने जो है ओबीसी एक्स फीमेल से इनका चयन हुआ था। इसके बाद क्या हुआ, देखा गया कि इनका जो अनुभव प्रमाण पत्र है, अतिथि का अनुभव प्रमाण पत्र जो है अमान्य पाया गया। अनुभव प्रमाण पत्र अमान्य होने की स्थिति में इनको अतिथि से लेकर के नॉर्मल कोटे में शिफ्ट किया गया। जब इनको नॉर्मल कोटे में शिफ्ट किया गया तो इनको ज्वाइनिंग तो मिल गई, लेकिन जब बाद में तहकीकात की गई, जांच की गई, तो पता चला कि नॉर्मल कोटे के व्यक्ति के मुकाबले इनके नंबर थोड़े से कम थे और इनको बाहर कर दिया गया। इस तरीके से तो यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक है, यदि आपका अतिथि प्रमाण पत्र गलत है, जो अनुभव है, तो उसको आप ठीक करा लें, या फिर नहीं तो बाद में आप ज्वाइनिंग लेने के बाद भी आप बाहर हो जाएंगे। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा आपका जो है न्यूनतम आयु की जो 21 वर्ष है, इसके अलावा आपके जो दस्तावेज हैं उसमें आपकी आयु जो है 40 साल अनारक्षित वर्ग या पुरुषों के लिए, और 45 साल जो है महिलाओं के लिए है। इसके अलावा यदि ये है तो ठीक है, यदि इससे ज़्यादा आपकी आयु है तो भी आपके लिए दिक्कत हो सकती है। अपने डॉक्यूमेंट्स इसमें भी आप चेक कर लें। साथ ही अगला नियम है योग्यता संबंधी। योग्यता संबंधी नियम क्या है, ग्रेजुएशन में आपकी स्नातक है और प्रारंभिक शिक्षा में यदि 2 वर्षीय डिप्लोमा है, चाहे जिसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, जैसे आपका बीएड हो गया, डीएड हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा यदि आपका ये डिप्लोमा नहीं है, इसके अलावा आपने क्या किया है, यदि ये न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक, मतलब आपका ग्रेजुएशन में 45% है, और साथ ही 1 वर्षीय स्नातक, मतलब जब 1 साल का बीएड होता था, 1 वर्षीय बीएड की डिग्री है, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि 45% से कम आपका ग्रेजुएशन है और 1 साल वाला डिप्लोमा है, डिग्री है, तो आप बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा न्यूनतम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी या इसके समकक्ष, और साथ ही यदि आपके पास जो है बीए बीएड या बीएससी बीएड है, ऐसा सब्जेक्ट है जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, तो आपको 12th में कम से कम 50% अंक होना अनिवार्य है। यदि आपके साथ ऐसी स्थिति है जिसमें कि आपके 50% से कम अंक 12th में है, तो भी आप बाहर हो जाएंगे। इसमें स्पष्ट लिखा है न्यूनतम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष। प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय बीए बीएससी, मतलब बीए या बीएससी बीएड, या फिर बीए बीएड या बीएलएड, कुछ भी आपने किया है तो आपका 12वीं में 50% अंक होना अनिवार्य है। इसके अलावा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा में। तो यदि आपके इसके अलावा जो 50% अंकों के साथ यदि आपका ग्रेजुएशन है, साथ में 1 वर्षीय बीएड है, तो भी आपको अंदर किया जाएगा। ये विशेष शिक्षा है जो आपको फिजिकल एजुकेशन वगैरह होता है, उसके लिए इसमें मेंशन किया गया है। तो यदि आपके डॉक्यूमेंट्स इतने सही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि ऐसी कोई मिस्टेक है जिसमें परसेंटेज संबंधी प्रॉब्लम हो, आपके आधार कार्ड में एज संबंधी प्रॉब्लम हो, तो आप बाहर हो सकते हैं। आपका अनुभव प्रमाण पत्र गलत हो तो भी आप बाहर हो सकते हैं। इसलिए आप इसको चेक करा लें ताकि
आपको बाद में ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े जिससे आप बाहर हो सकें। इसके अलावा तो यही है कि आप यदि डॉक्यूमेंट सही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपके डॉक्यूमेंट से मिस्टेक है तो उनको या तो ठीक करा लें, या फिर यदि गलती से भी आप अधिकारी की भूलवश भी अंदर हो जाते हैं तो आप उनको बता दें, क्योंकि डिपार्टमेंट में अंदर हो जाने मात्र से आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती। रेगुलर अंडर प्रोसेस आपकी जांच चलती रहती है और आए दिन हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं और चेक किया जाता है। इसके अलावा हम लास्ट बात चर्चा कर रहे हैं स्कूल चॉइस करने में किसे प्राथमिकता दें। साथियों, तो स्कूल चॉइस करने में आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस करने में प्राथमिकता किसे दें, हाई स्कूल के लिए या एक परिसर वाले स्कूलों के लिए। इससे क्या होगा, सबसे पहले ऐसी स्थिति बन सकती है कि यदि सीएम राइज स्कूलों में सबसे पहले यदि कोई स्कूल मर्ज होंगे तो मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल मर्ज होंगे, और सबसे लास्ट तक यदि कोई स्कूल चलेगा या कोई स्कूल आगे 12वीं तक जाने की संभावना है तो जो स्कूल 10वीं तक हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट यही है कि मैक्सिमम लोग जो है हाई स्कूल ही चॉइस फिलिंग में भरें यदि आपके पास में है तो। इसके अलावा यदि आपके पास में मिडिल स्कूल भी यदि आप बाद में भरते हैं तो भर दें। और साथ ही एक चीज़ और लोगों ने पूछी थी कि सर कितने स्कूल हम चॉइस फिलिंग में डालें, तो आपके पोर्टल पे आप देख लें जहाँ से आप हैं, आपको पास के ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल चॉइस फिलिंग कर दें। इसके बाद लास्ट में आप कोई सा भी स्कूल डाल दें ताकि अंतिम स्थिति ये ना बने कि यदि आपके वो स्कूल में पद भर जाए, कोई और व्यक्ति को अलॉट हो जाए तो आप बाहर हो जाए। इसलिए जितने चाहे मन करे आप स्कूल भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इस तरीके से आप अपना पूरा वेरिफिकेशन कराएं, मतलब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और चॉइस फिलिंग करें। आगे जैसी वेरिफिकेशन होगा तो फिर कोई और जो भी जानकारी है आगे आएगी, आपके बीच में लेकर के आएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद। हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।